नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेचुरल लाइफ में एक बार फिर से। मैं रीना आज आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही यूज़फुल बिग ऑर्गेनाइज़र जिसे आप किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर पुरानी कुर्ती का। इस कुर्ती का वीडियो भी मैंने आपसे शेयर किया था, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैं आसन स्टोर करने के लिए बना रही हूँ, तो मैं आसन का मेज़रमेंट लूँगी। आप जिसके लिए भी बनाना चाहते हैं उसका मेज़रमेंट ले सकते हैं। तो अब सबसे पहले इस कुर्ती को मैं खोल लूँगी, ओपन कर लूँगी और उसके ऊपर प्रेस कर लूँगी। उसके बाद ऊपर से देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसे मैं कट करके इसे स्ट्रेट कर लूँगी। अब इसे हमें मिडल से इस तरह से फोल्ड करना है और उसके बाद मैं इसके ऊपर आसन को इस तरह से रखूँगी और इसमें सिलाई की जगह छोड़ते हुए साइड से जो भी एक्स्ट्रा है उसे मैं कट कर लूँगी। तो ये हमने कट कर लिया है। अब देखिए इस फैब्रिक को मैंने ओपन कर लिया है और उसी के साइज़ से मैंने फॉर्म लिया है और नॉन वुवन लिया है। अगर आपके पास नॉन वुवन नहीं है तो आप इस तरह की जो शॉपिंग बैग आती है उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप नीचे अस्तर के लिए फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सभी के ऊपर मैं चारों ओर सिलाई कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पर सीधी और आड़ी लाइनों में सिलाई करके इस तरह से क्विल्ट बना लूँगी। तो ये देखिए इस फैब्रिक पर मेरे इस तरह के क्विल्ट रेडी हैं। क्विल्ट करने के बाद फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर देखिए ऊपर हमें आसन रखना है और जितनी जगह बच रही है वहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये मार्क कर लिया है। सेम इसी तरह से हमें सेकंड साइड भी मार्क कर लेना है, सेम उसी जगह पर। तो ये मेरा दोनों साइड मार्क हो चुका है। इसके अलावा जो कुर्ती का आगे का हिस्सा था वहाँ से मैंने कट करके इस तरह के दो हिस्से और भी क्विल्ट बनाकर रेडी कर लिए हैं। यहाँ पर जो हमने मार्क किया है वहाँ से मेज़रमेंट लेते हुए जितना हमारा हो रहा है, तो ये 13 इंच हो रहा है। तो ये देखिए ये जो फैब्रिक मैंने रेडी किया है वो मैंने 13/12 का लिया है। तो 13 हमने इस तरह से लिया है, अब 12 किस तरह से लेना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने मार्क किया था वहाँ पर मिडल की जो जगह हो रही है वहाँ पर हमें मेज़रमेंट लेना है। तो यहाँ पर मिडल पे मेरा समथिंग 12 इंच हो रहा है। तो ये मैंने 13/12 इंच के इस तरह के दो पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं स्लीव्स का जो ये डिज़ाइनर हिस्सा था उसका यूज़ कर रही हूँ। इसे कट करके देखिए इस तरह से मैं फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई कर लूँगी और इसका यूज़ हम करेंगे हैंगर बनाने के लिए। हैंगर बनाने के बाद देखिए हैंगर को हम लगभग 1.5 इंच ऊपर से नीचे की साइड इस तरह से सेट करके रखेंगे और उसके ऊपर हमें एक स्ट्रिप अटैच करके इस तरह से हैंगर को अटैच कर लेना है। तो सेम इसी तरह से हम दोनों साइड हैंगर को अटैच कर लेंगे। अब ये जो हमारे 13/12 इंच के दो हिस्से हैं उसी के साइज़ की एक हमें ट्रांसपेरेंट शीट लेनी है। अब ये जो दो हिस्से हैं उसके बीच में हमें ट्रांसपेरेंट शीट को अटैच कर लेना है, यहाँ ऊपर से सिलाई करके इसे जॉइंट कर लेना है। तो ये दोनों फैब्रिक के बीच में हम इसे जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों को जॉइंट कर लिया है सिलाई करके। अब यहाँ पर देखिए ये ऊपर का जो हिस्सा है इसे हम इस तरह से फैब्रिक है उस साइड पर फोल्ड करेंगे और यहाँ ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमें दोनों साइड प्रेस स्टिच कर लेनी है। तो जॉइंट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये टोटल हमारा हो रहा है 38 इंच। तो मैं 38 इंच की एक ज़िप ले लूँगी, उसमें दोनों साइड से हमें रनर ऐड करना है और देखिए ज़िप को हम फैब्रिक के ऊपर इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। तो ये हमारी ज़िप इस तरह से अटैच हो चुकी। अब इसे इस तरह से हमें टर्न करना है और ये जो ऊपर का फैब्रिक है इसे हम इस तरह से दबाएंगे और यहाँ ऊपर हमें प्रेस स्टिच कर लेनी है। तो ये देखिए ये इस तरह से रेडी है। अब जो हमारा सेकंड वाला बड़ा हिस्सा था उसे लेना है और इसे हम मिडल से इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों साइड कट लगाकर इसके हमें सेंटर निकाल लेने हैं। तो सेंटर निकालने के बाद जो हमारा ट्रांसपेरेंट शीट वाला फैब्रिक का जो पूरा रेडी था उसे लेना है और उसमें भी हम इस तरह से फोल्ड करके इसका भी दोनों साइड सेंटर निकाल लेंगे। अब जो हमने सेंटर निकाले हैं उसे हमें मिडल में इस तरह से रखना है और दोनों राइट साइड हमारी अंदर की साइड रहेंगी। और देखिए मैं यहाँ पर इस तरह से पिन लगा रही हूँ आपको सही से समझाने के लिए।
तो देखिए दोनों साइड जो हमने कट लगा के सेंटर निकाले हैं वहाँ पर इस तरह से पिन लगाकर इसे फिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर इस तरह से हमें इसे अटैच करना है, जो पिन लगाई है वहाँ से ये सीधा हमारा अटैच करना है सिलाई करके। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से टर्न लेना है और दो जो अलग अलग फैब्रिक थे उसे इस तरह से हमें अटैच करके सिलाई कर लेनी है। तो दो अलग अलग जो फैब्रिक थे हमारे उसे इस तरह से सिलाई करके हमें अटैच करना है। तो अब ये जो इसका सेकंड साइड है वो भी इस तरह से यहाँ पर अटैच हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से एक साइड से हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए पूरा मैंने यहाँ सिलाई करके इसे पैक कर लिया है। तो ये इस तरह का हमारा बॉक्स रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमने ट्रांसपेरेंट सीट अटैच की थी। अब इसके जो कॉर्नर है और एक्स्ट्रा जो भी थ्रेड वगैरह दिख रहे हैं उसे हमें कट करके अच्छी सी फिनिशिंग देनी है। उसके बाद यहाँ पर जो रनर है वहाँ से मैं इसे ओपन करूँगी और जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर भी हमें इसे इस तरह से दबाना है और ऊपर प्रेस स्टिच कर लेनी है, तो अच्छी से इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। और साइड में जो भी एक्स्ट्रा है वहाँ पर भी आप चाहें तो पाइपिंग करके इसे पैक कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली। अब इसे हम सीधा कर लेंगे और अच्छे से इसके कॉर्नर निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों एक ब्यूटीफुल सा बड़ा सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी है। मैंने इसे आसन के लिए बनाया था। तो देखिए 2 सेट है मेरे पास आसन के, तो सभी को मैंने इसके अंदर इस तरह से अच्छे से रख दिया है और इसमें हमने ट्रांसपेरेंट सीट अटैच की है। तो यहाँ से हमें अच्छे से दिखेगा कि इसके अंदर हमने क्या रखा है। आप इसे साड़ी के लिए, ब्लैंकेट के लिए या और कोई भी शॉल है या फिर कोई भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसे स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र हमारे वार्डरोब में अगर अच्छे से सेट किए हों। और अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट सीट नहीं है तो आप पुराने साड़ी कवर का या फिर इस तरह की ट्रांसपेरेंट बैग होती है उसकी यूज़ करके इसे बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर फैब्रिक भी लगा सकते हैं। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय भारत।